हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर नंबर 4 को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है बेसिकली, जिसकी डिग्री क्या हो या जिसकी पावर क्या हो, दो हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, दो हो। इक्वेशन का मतलब होता है जिसके दोनों साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी रहेंगी उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कि इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा होगा। क्या? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का ही है। ठीक है, उसकी हम वीडियो अभी जल्दी से अपलोड कर देंगे। क्या है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक, जिसमें बहुत सारे क्या हो, टर्म हो, जिसमें क्या हो, बहुत सारे टर्म हो। जैसे ए एक्स, ए एक्स प्लस ए एक्स टू प्लस ए एक्स थ्री प्लस डैश डैश ए एन तक क्या चलता है, ये चलता रहता है। ए एक्स टू दी पावर एन है और एक्स टू दी पावर भी क्या है, एन है। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, ठीक। इसमें आपके टाइप्स आते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, लीनियर मतलब जिसकी क्या डिग्री हो, जिसकी डिग्री क्या हो, यानी कि डिग्री क्या हो, वन हो, उसे लीनियर बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, दो हो, उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिसकी 3 डिग्री हो उसे क्यूबिक बोलते हैं। जिसकी 4 डिग्री हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया इतना तो हमारी में। ठीक है, तो यहां से आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, इसे मिटा देना हम। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म बेसिकली क्या होती है, फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए बी सी, जो ए बी और सी जो है वो आपके क्या हैं, रियल नंबर हैं। कैसे हैं? रियल नंबर, यानी कि इंटीजर हैं ए बी सी। और ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यदि ये 0 हो गया तो फिर ये क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, कैसी बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन। क्यों? यदि आप 0 रख देंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी, यानी कि b की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो, x की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जिस वजह से ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। हाँ जी सर, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, ठीक। ये था आपका कॉन्सेप्ट कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब यहां से बेसिकली स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। इसे मिटा दें, मिटा दें, ओके। ठीक, तो यहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, दो हो, उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका 3x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी सर है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, इसमें 2 है और दोनों साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड है, तो इसीलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, एक एग्जांपल और 4x स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं कि रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी। ठीक, फाइंड आउट द रूट्स। उसके दो मेथड हैं जो आपकी बुक में है। फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ओके बच्चों, ठीक है सर। फैक्टराइजेशन मतलब जिसके फैक्टर हो उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी हम पढ़ेंगे। वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है आपका श्री धनाचार्य फॉर्मूला। उसको हम क्या बोलते हैं, श्री धनाचार्य फॉर्मूला। x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस के रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम श्री धनाचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक, अभी हम क्वेश्चन लेंगे तब आपको डिस्कस कर देंगे क्या है, कैसे हम फाइंड आउट रूट्स निकालते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उससे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। बिठा दें इसे, बिठा दें, बिठा दें। ओके ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चेक करिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई करिए, कर लिया ट्राई, करें सॉल्यूशन इसका। ओके करिए सर सॉल्यूशन इसका। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, फॉर्मूला a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और 1 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर तो 2x प्लस 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 6। ठीक है, इस 2 से 2x काट दें, चलिए ऐसे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सभी टर्मों को एक तरफ ले आइए, माइनस के 2x माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इस ये कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या है, क्या है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। चेक वेदर, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, x माइनस 2, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 2, x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट। क्या ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये चेक करिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज किया, कर लिया ट्राई, करें सॉल्यूशन। ओके ठीक है, क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक्स माइनस 2x माइनस के 2 इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 3, सभी टर्मों को एक तरफ ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस के 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। जब ये पावर 2 ही कैंसिल आउट हो गई तो आप बता सकते हैं क्या इसमें कोई एक्स स्क्वायर है? नहीं है सर। तो इसीलिए ये जो आपके पास इक्वेशन है ये क्या है, क्वाड्रेटिक नहीं है। क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक। क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। फर्स्ट वाली थी यस, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके, समझ में आए? हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे फाइंड आउट द रूट्स। किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिटा दें से मिटा दें, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। यदि आपको एक्सरसाइज चाहिए एनसीईआरटी की तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस,
तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड आउट द रूट्स। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, √2। फर्स्ट क्वेश्चन, √2x²। यदि स्पीड स्लो लग रही हो तो स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। √2x प्लस 7x प्लस के 5√2 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं हमें, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर सर? इससे x²। ठीक है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो आपकी जनरल फॉर्म है उससे। तो आप बता सकते हैं a की वैल्यू कितनी है? हाँ जी सर, √2 है। b की वैल्यू कितनी है? हाँ जी सर, 7 है। और c की वैल्यू 5√2 है। फर्स्ट काम कर दिया आपने, a b c की वैल्यू आपने निकाल ली। सबसे पहली बात, a और c की आप मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी? a और c की मल्टीप्लाई करेंगे। a और c की मल्टीप्लाई यानी कि √2 मल्टीप्लाई 5√2, तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, क्योंकि √2 क्या होता है? 2 होता है। 5 गुणा 2 करोगे तो 10 आ जाएगा। हमें 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, हमको 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करके या फिर एडिशन करके क्या आना चाहिए? b आना चाहिए। b की वैल्यू क्या है? 7 है। तो हम 10 के फैक्टर कर देते हैं। 10 के फैक्टर लीजिए सर, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। यदि हम 5 2 जा 10 करते हैं तो 10 आता है। यदि हम 5 और 2 को ऐड करते हैं तो बीच वाली संख्या यानी कि b की वैल्यू आती है। ये बात समझ में? 7। ठीक है, तो कर दीजिए आप। तो √2x² प्लस 5 प्लस 2 को ऐड कर रहे हैं हम, ठीक, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस के 5√2 इज इक्वल टू 0। यहां से आप कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे। ठीक है, मतलब x तो हमें कॉमन रख लिया। उसके बाद क्या ले दें? √2 कॉमन ले दें। हाँ जी सर, √2 कॉमन ले दीजिए, लेकिन इसमें नहीं है √2, तो क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, x ही कॉमन आएगा, तो √2x प्लस 5। ठीक है, प्लस, ठीक। उसके बाद यहां से क्या कॉमन ले दें? तो यहां से हमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में आ रही हो। देखिए, अगर 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। अगर हम √2 एक बाहर ले लेते हैं तो एक अंदर √2 बच जाएगा, √2 x बचेगा प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट आपके क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। तो आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं सॉल्यूशन। यदि सेम नहीं है, साइन का भी डिफरेंस है, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हम पूरे में से कॉमन, √2x प्लस 5 बचा क्या? x प्लस √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल टू में 0, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और x की जब आप वैल्यू निकालेंगे, तो मैं यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आप √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x इज इक्वल टू माइनस के 5, x इज इक्वल टू माइनस के 5 बाई √2। x की एक तो ये वैल्यू आ गई, दूसरे के इक्वल में आप रखेंगे तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के √2। x की दूसरी वैल्यू माइनस के √2 आ गई। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? हो गया क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया? मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। ठीक है, सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद a और c की मल्टीप्लाई करके
फिर उसके फैक्टर कीजिए और फिर वो फैक्टर करके एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, मिटा दे मिटा दे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही हमें फाइंड आउट द रूट्स फाइंड आउट करने हैं। 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 4 माइनस के 11x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एक बार। कर लिया ट्राई? कर लिया? ओके, उसके बाद हम देखते हैं इसको क्या है सॉल्यूशन। ठीक, सब इधर ले आए हम इसको। तो ये माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के इसे सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहले ही ऐसे ही लिख दें 4 माइनस 11x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आगे क्या है नेगेटिव, ये क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो नेगेटिव से हम डिवाइड कर देते हैं तो पूरे को, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 प्लस के 11 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब सीक्वेंस में लिख दें किसकी फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि डिग्री की फॉर्म में, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 3x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 लिख लिया। ओके, अब उसके बाद हम जनरल फॉर्म जानते हैं। जनरल फॉर्म आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी क्या होती है जनरल फॉर्म होती है। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू 11, सी की वैल्यू माइनस के 4 है। सी की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4। ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 11 आ जाए। तो 12 1 जा 12, यदि 12 में से हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 11 आ जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। ठीक है, ओके, अब हम लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस के 1 करेंगे तो 11 बचेगा। ठीक है, माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, तो 3x कॉमन ले दिया तो x प्लस 4, ठीक है, माइनस के 1 कॉमन, x प्लस के 4, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरे में से कॉमन x प्लस के 4 और 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। दोनों के इक्वल में 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस के x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, दूसरी वैल्यू 3x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/3, x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2.5, ये आपके पास क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। जब तक आप वीडियो को पॉज, जब तक आप खुद से पेन नहीं लेंगे, पेन नहीं उठाएंगे, रफ पेपर बिगाड़ेंगे नहीं, उसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन को ट्राई नहीं करके मतलब करके नहीं देखेंगे, तब तक आप पे डाउट आते रहेंगे। ठीक है, ठीक, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं आप कंसेप्ट को बहुत ही आसान समझिए। ठीक है, बहुत ही मन लगा के ध्यान से समझिए कहाँ मेरी कमी है। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाइए, उसकी प्रैक्टिस आपको अपने आप होती चली जाएगी कि किसके कितने फैक्टर होने हैं, क्या होने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतने ही कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होते चले जाएंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई? ओके, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, पहले ले लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2.5,
2.5 को हटा के 0.10 बढ़ा ली तो 5/2 बच रहा। ठीक है, तो x को इधर भेज देते हैं तो x² + 1 = 5/2x। ठीक है, ये आ गया। इस 2 को किस में है, ये डिवाइड में है, डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, तो 2x² + 2 = 5x। इधर को ले आइए, 2x² माइनस के 5x प्लस के 2 = 0। अब 2 जब 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 5 आए, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 + 1 तो 2x² माइनस के 4 + 1 x + 2 = 0। तो 2x² माइनस के 4x माइनस के x + 2 = 0। यहां से कॉमन, यहां से कॉमन, तो 2x कॉमन ले दिया, x माइनस के 4 x माइनस के 4 माइनस के 1 x माइनस के 2, हाँ जी 2 को 4 लिया ना 2 को, तो 2 आएगा ना, 2 2 जा 4। ठीक है, = 0। x माइनस के 2 पूरे में से कॉमन, 2x - 1 = 0। x माइनस के 2 = 0, तो x = 2। x की एक वैल्यू आई है 2, 2x - 1 = 0, 2x = 1 और x = 1/2। x की दूसरी वैल्यू क्या आई है, 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोनों ही क्लियर हुए हैं आपके पास। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ में आया? ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं, मिटा दें इसे, मिटा दें। ओके जी, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके घर के लिए दे रहा हूं, उसको ट्राई कीजिए। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में। वीडियो थोड़ी ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो अंत तक वीडियो देखना, एंड तक। ठीक है, तो पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये 1 शॉट वीडियो है। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन जो है आपका, वो है घर का क्वेश्चन नंबर 4 है, शायद 5 है, जो भी है। ठीक है, x² + 12x, x² + 12x प्लस के 35 = 0। इसका आंसर बताना है। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ये घर से ट्राई करना है आपको। ठीक है, अभी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले। ये तो हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टर करके मेथड से, उससे हम x की वैल्यू रूट्स यानी कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उससे हम कैसे रूट फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b² - 4ac/2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। ए बी सी आपका यहाँ पर क्या है, जो हम कंपेयर जो करते हैं वो ही क्या है, ए बी सी की वैल्यू रखनी है आपको इस फॉर्मूले में, तो x की आपके पास 2 वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हम b² - 4ac को हम बोलते हैं डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ये हमें नेचर बताता है रूट्स का क्या बताता है? डी की जो डी बताएगा वो हमें क्या बताएगा? नेचर ऑफ रूट्स। डी क्या बताता है? नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स किस नेचर के हैं, मतलब रियल हैं या इक्वल हैं या फिर इमेजिनरी रूट हैं। ठीक है, ये बताएगा कैसे? जब इसके 3 केस हैं, 1 2 3, तीनों को इस समझ लीजिए। यदि d की वैल्यू, देखो भाई, d अगर कोई भी संख्या है वो 0 से बड़ी आएगी या 0 आएगी या फिर 0 से छोटी आ सकती है, 3 ही तो केस होंगे। ठीक, तो सेम वही है, यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए तब तो रूट्स आपके क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। जैसे 2 3 हुई वैल्यू, 2 3 और 5 6
ऐसे होंगे, ठीक है, रियल रूट होंगे। यदि d की वैल्यू 0 आती है, d की वैल्यू क्या आती है 0, तो रूट्स आपके रियल होंगे और क्या होंगे इक्वल होंगे, रियल और इक्वल। मतलब 2,2 5,5 तो ऐसे रूट्स होंगे, रियल होंगे और इक्वल। यदि d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तब आपके रूट्स नॉट रियल, मतलब रियल नहीं होंगे। तो आप और बोल सकते हैं कि इमेजिनरी। कैसे रूट होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। ओके, ये तीनों केस, यदि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, यदि d की वैल्यू 0 आती है तो रियल और इक्वल होंगे, यदि d की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो इमेजिनरी रूट्स या फिर नॉट रियल रूट होंगे। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ओके, अब हम क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिटा दें पहले इसे, मिटा दीजिए सर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा, एनर्जी आपकी एकदम हाई होनी चाहिए, ठीक है, जब भी पढ़ने में क्या आएगा, मजा आएगा, ठीक। ओके सर, हाँ जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारा सा खूबसूरत सा, फर्स्ट है रूट 3x स्क्वेयर प्लस 11x और +6 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ये हमें किससे करना है, श्री धनाचार्य फॉर्मूला से करना है। श्री धनाचार्य फॉर्मूला की नीड ही क्यों पड़ी? इसकी नीड हमें जब पड़ती है जब किसी भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलते हैं, मतलब उसके फैक्टर नहीं होते हैं, तब हमें रूट्स इस श्री धनाचार्य फॉर्मूले की यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की नीड्स होती है, ठीक है। समझ में आ गया कि क्यों ही हम अप्लाई करें। आप इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, मैं मान रहा हूं, ठीक है। जैसे 6 3 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जो 11 आ जाए, ठीक है, 9 11 आ जाएगा, ठीक है। और 9 3 जा या 9 2 जा कितने होते हैं 18, 9 + 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, मैं मान रहा हूं, ठीक है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये कह दे कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो तब उस केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले d की वैल्यू निकालेंगे, तो d आपका क्या था, नेचर बताएंगे, नेचर कैसा आता है। d की वैल्यू क्या है, b² - 4ac, ठीक है। ये तो d का फॉर्मूला है, आपने लिख लिया, हाँ जी सर, d का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद हम जानते हैं जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0 होती है, हाँ जी सर। a की वैल्यू क्या है आप बता सकते हैं, a की वैल्यू है √3, b की वैल्यू है 11 और c की वैल्यू है 6√3। बस इन्हीं का खेल है, आपको बाकी आप फॉर्मूला पता है आपको। तो x = -b, ठीक है। तो पहले बताना है, नेचर बताना है, तो नेचर कैसा है, तो d = b² - 4ac, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 11, तो 11 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है √3 और c की वैल्यू क्या है 6√3, ठीक है। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, माइनस के 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24, 6 × 24 और 24 × 72, 72। तो ये कितने आ जाएंगे, तो जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैसी वैल्यू आएगी, यानी कि जो वैल्यू आएगी d की वो कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से कैसी आएगी, बड़ी आएगी। 0 से बड़ी तो ही d की वैल्यू आएगी। जब 0 से बड़ी d की वैल्यू आती है तो रूट्स कैसे आते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट रूट आते हैं,
ठीक है, हाँ जी सर, रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। उसके बाद आपको फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस के बी रूट में d, ठीक है, आप रूट में डायरेक्ट d रख दीजिए, ठीक, तो 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस के बी मतलब माइनस का साइन लगाइए, b की वैल्यू कितनी है 11, प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस रूट में d मतलब ये 121 में से 72 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 11 और 4, तो ये कितना बचेगा 49, ठीक है 49, ठीक, अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है आपकी, ए की वैल्यू है √3, तो √3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस, ये रूट में 49 है तो इसे 7 लिख दें अपॉन 2√3, ठीक है, एक वैल्यू आपकी आ गई, एक बार प्लस ले दीजिए 11 प्लस 7 अपॉन 2√3, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस के 4 अपॉन 2√3, इससे ये कैंसिल आउट, तो 2 माइनस के 2 अपॉन √3, एक वैल्यू आप ये है माइनस के 2√3। दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस के 11 माइनस के 7 अपॉन 2√3 इज इक्वल टू माइनस के 18 अपॉन 2√3, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो 9, ठीक है, इससे आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 अपॉन 2 तो कैंसिल आउट हो गए ना √3, इस √3 से इस ये, तो 3√3, ये आपकी दूसरी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है, एक वैल्यू आई है माइनस के 2 रूट अपॉन √3 और दूसरी जो वैल्यू है 3√3, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्लियर हुआ। एक और कराएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, मिटा दें इसे, मिटा दें, ओके, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मिटा दें, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, हाँ जी, ठीक है, यदि कोई डाउट है कहीं से भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, सर बताएंगे कैसे हम आपको, तो आप कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ से हमारी समझ में नहीं आया है, हाँ जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस 5√2, 2x² प्लस 5√2x प्लस √3 है, सॉरी √3 है, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज कीजिए, क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से ही ट्राई कीजिए, कर ली वीडियो पॉज, कर लिया ट्राई, ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें नेचर बताना है, नेचर मतलब d की वैल्यू b² माइनस 4ac, a की वैल्यू आप बता सकते हैं 2, b की वैल्यू है 5√3 और c की जो वैल्यू है वो 6 है, तो d इज इक्वल टू b 5√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 6, ठीक है, तो 5 5 25 75 माइनस के 6 6 24 दूनी 48 48, आप बता सकते हैं d की जो वैल्यू है d इज इक्वल टू कितना है, 75 में से 48 घटाएंगे तो 8 7 15 7 बचेंगे, फिर 6 में से 4 27, आप बता सकते हैं जो d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि 0 से क्या है, बड़ी है, तो रूट्स कैसे हैं इसके, रियल और डिस्टिंक्ट, कैसे हैं, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला आप दो तरह से लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस के रूट में b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है अपॉन 2 है, ये आप b² माइनस 4ac की जगह इसमें आप क्या रख सकते हैं, d वैल्यू पुट रख सकते हैं,
पूरा ना लिख के अपॉन 2a डी रख दीजिए, क्योंकि डी किसके बराबर है, इसी के तो बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के। कहाँ गया, हाँ जी ये रहा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की ही तो बराबर है, तो इसलिए डी रख देते हैं हम फॉर्मूले में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस के b की वैल्यू क्या है, 5√3 है सर, और b तो प्लस माइनस रूट में 27, हाँ जी, अपॉन में 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, 2 जा 4 हो गया सर, तो इज इक्वल टू माइनस के 5√3 प्लस माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो एक 3 बाहर आ गया, रूट अपॉन 3 अपॉन 4। ठीक है, ऊपर से क्या ले दें हम, एक बार प्लस ले देते हैं, एक बार माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस के 5√3, सॉरी ऊपर से क्या ले देते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले देते हैं √3 सर आपने कॉमन ले दिया, तो बचा क्या, माइनस के 5, ठीक है, क्या प्लस 3 प्लस माइनस आप ले लीजिए 3, ठीक है, अपॉन 4, ठीक, ये आ रहा है। उसके बाद x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4, तो ये एक बार हम प्लस ले देंगे, एक बार माइनस, माइनस प्लस 3, तो ये हमारा हो जाएगा √3 अपॉन 4, तो कितना हो गया, -2, तो -2, ठीक है, इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, तो माइनस के √3 अपॉन 2 इसका एक वैल्यू आ गई। सेम x इज इक्वल टू √3 अपॉन 4, दिख रहा है ना आपको, हाँ जी सर दिख रहा है, -2 सॉरी -3 है ना, क्योंकि एक बार प्लस की हमने वैल्यू लिया, एक बार माइनस की, तो ये कितना हो गया है आपके पास, माइनस के √3 इंटू में 8 अपॉन के 4, तो 4 2 जा 8, तो 2 दूसरी जो वैल्यू है 2√3, वो भी किसकी, माइनस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया ना। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए घर के लिए दे रहा हूं, उसको ट्राई कीजिए, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 घर के लिए आपका √6x² माइनस के 4x माइनस के 2√6 इज इक्वल टू 0। ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन है, मिटा दें इसे, मिटा दें, ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो है आपका नेक्स्ट जो है वो आपका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के भी फॉर्म जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं आपके एग्जाम में, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी है हम अभी डिस्कस करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो फिर आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ही लेते हैं डायरेक्ट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूले से ही समझ में, मतलब क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा क्या है। तो 4x² प्लस 4√3, 4x² प्लस 4√3x और प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है, यानी कि इसके रूट्स निकालने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, ठीक, हाँ जी। तो सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है, x² का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सर इसके आगे तो 4 है, तो इस इक्वेशन को 4 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो कर दीजिए आप, डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 4 से हम क्या कर दें, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम करेंगे जैसे ही, तो x² प्लस √3x प्लस 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद ये जो c जो वाला कोफिशिएंट है उसको आप
राइट हैंड साइड की तरफ भेज दीजिए। इस c को क्या कर दें, राइट हैंड साइड की तरफ भेज दें। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल टू -3/4। दो काम कर दिए। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। दूसरे स्टेप में आपको जो c जो कोफिशिएंट था, ठीक है, जनरल वाला, उसको हमें दूसरी राइट हैंड साइड की तरफ भेज देना है। अब जो x है, जो x वाला सॉरी, जो x है उसके जो साथ वाला है उसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। आप देखिए, यदि 2 है तो इसका हाफ क्या होगा, 1/2, ठीक है। यदि 4 है इसका हाफ 1/2 कर दें तो ये हो जाएगा। ऐसे ही रूट 3 है तो रूट 3 का हाफ क्या होगा, 1/2, यानी कि √3/2। हाँ जी सर, कर दिया हाफ। इसका स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दें, ऐड कर दें। हाफ करके उसका स्क्वायर आपको इस तरफ भी ऐड करना है, इस तरफ भी ऐड करना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस √3x, सॉरी बच्चों, प्लस, ठीक है, क्या करना है, √3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देना है, इज इक्वल टू -3/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 का क्या कर दें, होल स्क्वायर ऐड कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। इसको आप, ये आप देख रहेंगे, ये फॉर्मूला है किसका, x प्लस √3/2 का क्या है, ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू -3/4 प्लस 3/4। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट होके क्या आ गया, 0। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब इसको जब भेजेंगे तो ये भी 0। तो x की जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू -√3/2। ठीक है, ये आपकी क्या है, वैल्यू है। सेम वैल्यू आएंगी दोनों ही, क्या आएंगी, सेम वैल्यू। एक और वैल्यू यही आएगी -√3/2। ठीक है, ओके ओके। अब लेते हैं एक क्वेश्चन और कराएंगे हम। मिटा दें इसे, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ठीक, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है हमें, कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है आपको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्या, √3x² प्लस 11x, ये तो शायद अभी कराया था हमने, नहीं 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 नहीं, √3x² प्लस 11x प्लस 6√3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद एक बार खुद से आप ट्राई कीजिए। यदि आपसे बनता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आपके कंसेप्ट और भी मजबूत हैं। यदि नहीं बनता है तो मैं सॉल्यूशन करा ही रहा हूं, उसको आप देख लीजिए कहाँ आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, सबसे पहले क्या है, √3 है तो √3 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया x² प्लस 11/√3 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को आप उधर भेज दीजिए, x² प्लस 11/√3 x इज इक्वल टू -6। इसका हाफ करेंगे तो x² प्लस 11/√3 x, ठीक है, तो हाफ मतलब 2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी प्लस 11/√3 हाफ करने के बाद तो इसका ये स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू -6 प्लस
11/2√3 का होल स्क्वायर। ये दोनों तरफ हमने क्या कर दिया है, इसका हाफ करके ऐड कर दिया है उसका स्क्वायर। तो x प्लस 11/2√3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। माइनस के 6 प्लस 11 121/2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, ये बच रहा है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ गया, 12 12 5 7 8 6 72 72 माइनस के प्लस 121। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे 121 में से 72, तो 9 2 11 1 7 4 11 49। तो ये बचा 49/12, ठीक है। इसको हम x प्लस 11/2√3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में चला जाएगा तो 7/12, ठीक है। तो 2√3 लिख दें इसे हम। 12 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, तो एक 2 बाहर आ गया तो 2√3, ठीक है। आप इधर ले जाइए, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 7/2√3 माइनस के 11/2√3, ठीक है। दोनों सेम हैं, बेस सेम है, तो x इज इक्वल टू माइनस के 4/2√3, इस 2 से ये 2 4 कैंसिल आउट, तो -2/√3, ठीक है। दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी, -2/√3, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। क्लियर हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक। एक और क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, ठीक है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मिटा दें इसे, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ओके। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, जितनी से ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कंसेप्ट आपके मजबूत होते चले जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कराएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आते चले जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लेके आते रहेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। जब रूट्स क्या हो, रियल हो और कैसे हो, इक्वल हो, तब आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। सॉल्यूशन, k की वैल्यू बताओ। कैसे कंडीशन दी है, व्हेन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। कैसे हैं, जब रूट्स क्या हैं, रियल हैं और इक्वल है। मतलब इक्वल मतलब d की वैल्यू क्या है, 0 है। d की वैल्यू क्या है, 0, और d क्या है हमारा, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। a की वैल्यू क्या है आपके पास 2, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू माइनस के 5, c की वैल्यू k। कंपेयर करिए हमने, तो b की वैल्यू माइनस के 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू, हाँ जी सॉरी 4, अब 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की मतलब c की वैल्यू क्या है k इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस 25 हो जाएगा, ये माइनस के 2 जा 8k इज इक्वल टू 0, माइनस के 8k इज इक्वल टू माइनस के 25, इस माइनस से ये कैंसिल आउट हो गया, k इज इक्वल टू 25/8, ठीक है। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं k की वैल्यू, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, मिटा दें इसे, मिटा दें, मिटा दें। एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा मैं, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, ओके सर मिटा दीजिए। हाँ जी, उसमें ही यही कंडीशन गिवन है, व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, व्हेन रूट्स आर इक्वल।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या है क्वेश्चन, मतलब सेकंड, एक्स स्क्वायर प्लस टू एम माइनस वन एक्स, ठीक है, एम माइनस वन एक्स प्लस एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एम प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आपके पास है। इसमें वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन रूट्स आर रियल और इक्वल, रियल हैं और कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद आप खुद से ट्राई कीजिए, करिए ट्राई, करें सॉल्यूशन करें, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो वन लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, टू एम माइनस वन, सी की वैल्यू एम प्लस फाइव, ठीक है, ये है। और क्या कंडीशन है, दोनों रूट्स क्या हैं, जो दो रूट्स आएंगे वो कैसे हैं, इक्वल और रियल हैं, यानी कि डी की वैल्यू क्या है, जीरो है। जब डी की वैल्यू जीरो है तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक, ये है। तो बी क्या है, ये है, इसको हम सॉल्व कर लें तो टू एम माइनस टू हो जाएगा ये, तो टू एम माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है, वन, सी की वैल्यू एम प्लस के फाइव है इज इक्वल टू जीरो। इसको जब हम फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी टू एम का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस के टू एम मतलब टू ए बी और टू माइनस के फोर एम प्लस के फाइव इज इक्वल टू जीरो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो टू टू जा फोर एम स्क्वायर प्लस टू जा फोर माइनस के टू जा फोर टू जा एट एम माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो फोर एम, इस माइनस की इसमें करेंगे तो माइनस के फोर टू जा ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये आ गया। एम स्क्वायर कहीं है, नहीं है, तो फोर एम स्क्वायर प्लस उसके बाद एम आठ चार बारह, तो माइनस के ट्वेल्व एम, ठीक है, उसके बाद प्लस फोर माइनस ट्वेंटी, तो माइनस के सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। फोर कॉमन ले दें, ठीक है, तो फोर कॉमन ले दिया हमने, तो एम स्क्वायर माइनस के फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस के फोर फोर जा सिक्सटीन और इज इक्वल टू जीरो। फोर को इधर भेजते हैं तो ये जीरो हो गया, तो अब बचा क्या, एम स्क्वायर माइनस के थ्री एम और माइनस के फोर इज इक्वल टू जीरो। अब वन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फोर में, तो फोर के ऐसे फैक्टर जो थ्री आ जाए, फोर माइनस वन थ्री, तो एम स्क्वायर माइनस के फोर माइनस वन एम माइनस के फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस के फोर एम प्लस एम माइनस के फोर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से कॉमन, यहाँ से कॉमन, एम कॉमन एम माइनस फोर और प्लस वन कॉमन एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, पूरे में से कॉमन एम माइनस फोर और बचा क्या, एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दोनों के इक्वल में जीरो, एम माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू फोर, ठीक है। एक तो एम की वैल्यू फोर, एक आई है आपके पास एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू माइनस के वन, ठीक है, दूसरी क्या है, एम माइनस के वन, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ होगा कि या एम की जो भी वैल्यू निकालनी है हमें कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन घर के लिए दे रहा हूं, उसके बाद वीडियो को पॉज, मतलब वीडियो को क्या फिनिश करेंगे, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, मिटा दें, ओके। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, आप उसको ट्राई कीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3x स्क्वायर माइनस के 12x है, n नहीं है, 12x प्लस
n minus 5 is equal to 0 when roots are equal and equal हैं और कैसे हैं, रियल हैं। ठीक है, तब आपको n की वैल्यू, n है ये ना कि x, n की वैल्यू आपको बतानी है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यदि कोई भी दिक्कत है, कहीं से कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। ठीक, और कोई चैप्टर पर वन शॉट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए कि हाँ जी सर इस चैप्टर पर हमको वन शॉट वीडियो चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।